अवध छोड़ प्रभुवन को आए, अवध छोड़ प्रभुवन को आए। सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन मुस्काए, बैठे प्रभु दर्शन पाए। राम प्रभु के आगे तब तो केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव ले आओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब कहीं नैया मेरी नारी न होय पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की घुमाने लगे नाव में इधर उधर है। भगवान को चक्कर आने लगे हैं तो बोले सरकार आप भी हमें 84 लाख पे घुमाते हो, हमें चक्कर नहीं आता। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट बोला सुनो रघुराई। है? जब देने लगे उतराई, किराया देने लगे तो तुलसीदास जी ने लिखा है कवितावली में, धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई, दे के मजूरिया जाति को न बिगाड़िए। हम आए तुम आए हो हमरे घाट, तो पार हमने उतार दिया। हम आएंगे तोहरे घाट तो पार हमें उतारिए। तो प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट बोला सुन रघुराई। हमने तुमको पार उतारा, तुम हमें पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। देखिए कितने सुंदर बात बताई महादेव जी बता रहे थे। नानी माँ आई आज है, बहुत बहुत प्रणाम नानी के चरणों में। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू है। हालांकि हमने यहाँ पे स्थापना नहीं की, अपने घर पे ही, और आप भी अपने घर पे ही करें। मैं क्योंकि मुझे भी इतनी सर्दी में इधर से उधर आने में थोड़ी दिक्कत रहती है। आज पहला है, आज प्रथम और द्वितीय दोनों मिला के ही हो गया। 8 दिन के नवरात्र है ना, 28 तक है। तो कितनी सुंदर बात बताई। भक्त से भगवान को काम पड़ता है। सच में भक्तों को भगवान से कोई काम नहीं पड़ा। भक्त किसने बनाए? अगर वेद में बात देखें ना, जाके चेक करें तो ऐसे बोलता है, भगवान के बारे में बोलते हैं, स एकाकी न रमते, अकेले उनका और रमण करने का जो उद्देश्य वो पूरा नहीं होता। इसलिए तदेक्षत एको हम बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं एक हूं मैं बहुश्याम। अनंत रूपों में अपने अंश प्रकट करके भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। ठीक है। और एक दिव्य जगत जिसे चिन्मय जगत जिसे हम बोलते हैं वो नित्य सिद्ध है, और एक है ये भौतिक जगत, इसे एक पाद विभूति कहते हैं, उसे त्रिपाद विभूति कहते हैं। 1/4 हिस्सा ये है और 3/4 हिस्सा वो है भगवत धाम, इसलिए उसे क्या कहते हैं? त्रिपाद विभूति कहते हैं। भगवान के भगवत धाम जिसमें चिन्मय भगवान के गोलोक साकेत ये सारे दिव्य धाम उस त्रिपाद विभूति के अंतर में आते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अगर इसको इन ब्रह्मांडों को भी समझने लग जाओगे, हमने बताया ना हमारा विज्ञान भी केवल इस आकाश गंगा के तारे गिनने में 6000 साल लगा देगा। बताया इसी ब्रह्मांड के अंतिम ग्रह पे अंतिम तारे पे अगर आप पहुंचो
तो प्रकाश की गति से पहुंचोगे तो 40,000 साल लगेंगे मात्र। प्रकाश भी 40,000 साल लगा देगा जहां पहुंचने में। तो भैया ये धरती कितना बड़ा जंतर मंतर भगवान ने बनाया, इसमें हम छोटे से मनुष्य हैं, छोटी सी धरती, और उसमें हमारे क्या वजूद है कि हम भगवान की सत्ता को अपने दिमाग से एक्सप्लेन कर पाए, ये हमारे में क्षमता नहीं। हाँ, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। भगवान अगर बुद्धि प्रदान कर दे तो कुछ लॉजिकली कोई बात समझ में आ जाए तो आ जाए। हैं? हमने कहाँ तक सुना? कल हम कहाँ थे भैया? हाँ, तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पे भगवान परसों आ गए, ठीक है। फिर हमने आ गए, ठाकुर जी खुद ही आ गए, उसमें कैसे ये नहीं दिया था, आ गए मतलब पा गए। और मैंने कहा कि वो तांगे में वो भी सुनाया था ना, हाँ बरसाने में। हाँ, ऐसे जीवन में कई जगह भगवान ने, आज महाराज जी कौन है? अच्छा, देवेश प्रभु नहीं है। अच्छा, तो कल हमने यहां रोक दिया था राघव के ना आने कारण रोका, अयोध्या की वीथियों में है, इसलिए हमने नहीं सुनाया। तो देखिए, सुदर्शन सिंह चक्र जी और बिंदु जी, इनमें एक बात कॉमन है, वो भी राम जी को जो मानते हैं सेम, और कन्हैया से बहुत प्यार करते हैं। बहुत। सुदर्शन सिंह चक्र जी कविताएं लिखते हैं, बिंदु जी शायरियां लिखते हैं भगवान के ऊपर, एक से एक। दोनों ही महानुभाव इस युग के ऐसी विभूतियों में से हुए हैं। अगर आप मेरे को, हमारे कन्हैया, उसको बड़ी प्रिय है बिंदु जी की जो रचनाएं, और सच में है भी ऐसी। अगर आप बहुत पापी भी हैं तो उनकी रचनाएं पढ़ के आपको आशा और की किरण मिल जाएगी जरूर। हैं? बिंदु जी की ऐसी रचनाएं हैं कि भगवान की तरफ किसी भी परिस्थिति में कैसे भी मनस्थिति का साधक बढ़ सकता है, ये बात है। श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण, बिंदु जी का ये भजन तो पूरे जगत में प्रसिद्ध हुआ, जग में सुंदर है दो नाम, है ना, चाहे कृष्ण कहो या राम। सच में सही बात है, हैं? सुदर्शन सिंह चक्र जी श्री राघवेंद्र को और अपने पिता के समान मानते थे, जैसे शंकर भगवान को पिता और मां भगवती को मां, सीताराम जी को भी मां सीता जी को अम्बा मां, और श्री राघवेंद्र श्री रघुवर को और अपने पिताजी। चलो पहले दर्शन खोल दो, फिर बाद में, ताकि इंटरप्शन नहीं होगा ना। कन्हैया आजा रे, कन्हैया आजा रे, आजा रे, आजा रे, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, कर दो अधम की नैया भगवान कन्हैया, कर दो अधम की नैया भगवान कन्हैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अरदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ,
है तुम पर है भार, एक ऐब मेरी सुन लो दिलदार, कर दो अलम की नैया। वाह वाह वाह। वृंदा के ठाकुर जी जप करते हैं, वृंदा नहीं करती है, करे कि वृंदा नहीं करती है, उसके बदले का जप वो कर लेते। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी क्या जपते होंगे? जय राधे जय श्री राधे। भैया बहुत बढ़िया। तो जैसे बिंदु जी भगवान के लिए, श्री राघवेंद्र के लिए और श्री ब्रजराज कुमार के लिए, कन्हैया के लिए क्या थे उनके? दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा। मैं राम जी का तो दास और नंद सुत को क्या सखा हूं। कन्हैया कहें कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही सुदर्शन जी को भी कभी अयोध्या और कभी वृंदावन, वाराणसी में, और सुदर्शन जी कभी कभार शांतनु बिहारी द्विवेदी जी मतलब अखंडानंद सरस्वती जी के साथ में अयोध्या जाते रहते थे। वहां संतों के दर्शन करना, उपदेश सुनना, सरयू जी का स्नान, मंदिरों में दर्शन, सत्संग वगैरह होते ही रहते थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता। एक बार वृंदावन से अकेले ही अयोध्या की तरफ चल दिए। पंडित जी शांतनु बिहारी द्विवेदी जी ने कहा कि भैया जी कुछ रुपए तो आप साथ लेते जाएं। तब सुदर्शन जी ने बड़े निष्फिक्र होकर कहा, अरे चक्रवर्ती सम्राट के घर जा रहा हूं, किसी कंगाल के पास नहीं जा रहा। बड़ा अलमस्त उत्तर दिया उन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम को अतिथि संस्कार भी नहीं आता होगा, आपको ऐसा लगता है क्या? मतलब भगवान को अतिथि सत्कार करना नहीं आता है? तो अब पंडित जी कुछ कह नहीं पाए, उन चलो भैया कराओ खातिरी ठाकुर जी से ही हैं। और उस समय सुदर्शन जी इतने घुमक्कड़ थे, दुबला पतला शरीर, बड़े बड़े रूखे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, पास में एक चद्दर, कंबल, एक झोला, झोले में लोटा, पाठ की भागवत की पुस्तक, गीता तथा माला, और उनके पूजा का एक चित्र स्वरूप कन्हैया का, वो उनके साथ रहते थे। कोई परिचय नहीं, कोई साधन नहीं, वेश भी न साधु का न गृहस्थ का। अब गृहस्थी भी नहीं रहते हैं, और पास में कानी कौड़ी भी नहीं, एक कौड़ी भी नहीं, 1 रुपया भी खर्चे का नहीं। अयोध्या स्टेशन पे उतरे, प्रातः काल का समय था, पैदल जाके सरयू स्नान करके पूजा से निवृत्त हुए थे। अब भूख लगाई, स्नान करते ही भूख लगती है, 1 रुपया भी पास नहीं, किसी को जानते भी नहीं, मतलब किसी एक बाबू साहब हाथ में दोना भर के जलेबी लेके आए और बड़े विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे, आप जलपान कर लीजिए महाराज। जलपान मतलब नाश्ता कीजिए। तो दोना भर के गरबा गरम जलेबियों से शुरुआत हुई। मध्याह्न में, दोपहर में जब दर्शन करने आए तो एक जटाधारी बूढ़े भव्यकाय महंत जी निकले। आज आप कनक बिहारी महाराज जी भगवान का, हमारे कनक बिहारी जी सरकार का आतिथ्य ग्रहण कीजिए हैं। और तब सुदर्शन जी ने बड़े मान में कहा, आतिथ्य ही तो लेने आए हैं हम, यहाँ पे अतिथि सत्कार करने तो आए हैं। अब उन्होंने 3 दिन तक, अब उन्होंने कहा अगर सत्कार करना है तो सबकी भीड़ में क्यों, अकेले भी कर सकते हो। तो कभी शमशान में छुप जाते, कभी किसी खंडर में छुप जाते, और ठाकुर जी किसी न किसी बंदे को वहां न जरूर भेज देते, उन्हें ढूंढवा के निकलवा लेते। तीसरे दिन अचानक एक बड़े वृद्ध वैष्णव संत मिले और उन्हें बड़े स्नेह से समझाने लगे। ना वो संत उन्हें जानते ना वो उनको। तब उन्होंने कहा, जब आप किसी से कुछ मांगते नहीं, पास में कुछ रखते नहीं, और जहां कोई कुछ दे सके या भोजन करा सके ऐसी जगह पे ठहरते नहीं। भाई कहीं भंडारा वंडारा चलता हो तो वहां ठहर जाओ। तो अरे ऐसे स्थान पे तो रहिए जहां हमारे श्री राघवेंद्र को कष्ट न हो,
हमारे ठाकुर जी को कष्ट होता है। खंडरों में, झाड़ियों में, टूटी कब्रों के पीछे आप छिपते फिरते क्यों? कभी सोचा है आपको ढूंढने में, आतिथ्य करने में, उन स्थानों में परम सुकुमार श्री रघुनंदन को कितना कष्ट होता होगा? भगवान तो बड़े सुकुमार हैं, उनसे ऐसी सेवा थोड़ी लेनी चाहिए कि वो कितना आपको ढूंढवाते हैं अलग अलग जगह। बस ये सुना फूट फूट के रोने लगे सुदर्शन जी। सचमुच ऐसे अजीब से स्थानों पे ही तो 2 दिन छुपते फिरे थे, उनका आतिथ्य भी वहां खूब हुआ है। उसी दिन भाग के चित्रकूट चले गए कि ठाकुर जी को मेरे कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मेरे आतिथ्य के कारण है। और वहां पे शांतनु बिहारी द्विवेदी जी के साथ में भी कभी कभार सुदर्शन जी अयोध्या में आते थे। पंडित राम वल्लभ शरण जी के आश्रम में जानकी घाट पे वहां रहा करते थे। वह ज्ञान भक्ति की चर्चा होती थी। एक बार किसी ने बोला कि सरयू तट और गंगा तट में अंतर क्या है, तो उन्होंने बोला गंगा तट पे विरक्त अवधूत गण विचरते हैं और सरयू तट पर भजन करने वाले लोग रहते हैं। गंगा तट पे ज्ञान ध्यान की चर्चा ज्यादा होती है, जबकि सरयू तट पे नाम संकीर्तन, पूजा पाठ और ठाकुर जी की भक्ति की चर्चा ज्यादा। गंगा जी को ज्ञान प्रधान माना जाता है, यमुना महारानी को भक्ति प्रधान माना जाता है। वैसे गंगा मैया की महिमा अगर शास्त्रों में देखी जाए तो सबसे अधिक महिमा गंगा मैया की मिलेगी। उसमें भक्ति का भी उनके बारे में बोला है ना। पंच गंगा रजी वंदे श्री राम भक्ति प्रदायकम, सुना है ना। भागीरथी समीरेण शीतलम शांतिदायकम, भागीरथी की हवाएं तक भगवान की भक्ति दे देती है, और गंगा जी की रज और माथे पे लगा दो तो क्या होता है, श्री राघवेंद्र की भक्ति मिल जाती है। और यमुना जी की रज तो जानते हो, हाँ यमुना जी की तो क्या वो है, एक रज रेणुका पे चिंतामणि वार डारू विश्व सेवा कुंज के विहार पे, ब्रज के लताओं पे कोटि कल्पड़, ब्रह्मा हूं को वार डारू गोपीन के द्वार पे, ब्रज के पधारनी पे रिच शचिवार डारू, बैकुंठ को वार डारू जमुना की धार पे, कहे अभिराम एक राधा नाम जानता, जीवन को वार डारू नंद के कुमार के, जीवन को वार डारू नंद के। तो ये तो है भैया ब्रज की रज की है, और यमुना रज है जो यमुना जी की। अच्छा, वहीं पे चर्चा करते हुए वो लौट रहे थे, किसी ने बताया इस मार्ग से मत जाओ, इस टूटे मकान में एक पागल रहता है अयोध्या जी में, करे इस मार्ग पे यहाँ पागल रहता है, कभी कभी ईंटें फेंक फेंक के मार देता है, पत्थर मारने लगता है। तो उस समय दोनों मित्र जवान थे, शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, अखंडानंद सरस्वती जी बाद में बने, तो शांतनु बिहारी द्विवेदी जी और सुदर्शन जी दोनों जवान। तो ने कहा चलो अब तो इसी रास्ते जाएंगे। कुछ तो वैराग्य था ही कि चोट लग गई तो क्या है, शरीर के प्रति वैराग्य भी था और भगवान के आश्रय का बल भी, और ठाकुर जी रक्षा करेंगे तो कैसे मार देंगे। तो एक में वैराग्य और एक में ऐसा कैसे पेटवा दोगे हमें, हैं। सुदर्शन जी ऐसे थे और अखंडानंद सरस्वती जी वैरागी थे। अब दोनों चल पड़े। लोगों की वर्जना के बाद भी बलात् वहां पहुंच गए। पागल वैसे तो सबको पत्थर फेंक फेंक के मारता था, पर इन्हें देखा तो उन्हें हाथ का इशारा करके अपने पास बुलाने लगा। जैसे ही वो गए तो उस पागल ने मारा वारा कुछ नहीं, अपनी गुदड़ी बिछा दी और प्रेम पूर्वक दृष्टि से बोला तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो इन दोनों का नहीं। तो तुम्हारे लोटे में सरयू का जल है वही दे दो। उसने ओक लगा के सारा जल पी लिया। जल गिरने से और मिट्टी का जो अंश भीग गया, जल पी रहा था ओक लगा के, तो जो भीगा हुआ वो मिट्टी खा लिए हैं। सुदर्शन जी के पास 4-5 आने पैसे थे, ये पैसे इन्होंने पागल को दे दिए। पैसे लेकर आगे आगे पागल चला, ये दोनों पीछे पीछे भाई कहाँ जा रहे हैं। लोग पागल को देख के डर के मारे अलग थलग हो गए थे। हैं, इन दोनों को पीछे चलते देख के आश्चर्य करने लगे और मना भी करते, भैया इसके भरोसा मत करना, मारेगा बाद में। तो लोग, लेकिन वो ये हटे नहीं। नंगा पागल 10-5 कुत्तों से घिरा आगे बढ़ने लगा। हलवाई की दुकान पे पहुंचा, 4-5 आने पैसे दिए और उसमें जो भी मिठाई मिली वो मिठाई ले ली और फिर उस मिठाई क्या किया, कुत्तों को खिलाने लगा। बड़े प्रेम से इनकी ओर देखता हुआ चला गया। बहुत सोच विचार के दोनों ने निश्चय किया यह कोई दत्तात्रेय जैसे अवधूत महात्मा है, जिनको लोग समझते नहीं। अपने आप को जन संपर्क से दूर रखने के लिए परमहंस महात्मा लोग कभी कभार अजीब सा व्यवहार करते हैं।
हम लोगों के मन की आशंका मिटाने के लिए इन्होंने सद्भाव का व्यवहार किया। इस तरीके से रामवन संकीर्तन पत्रिका यहाँ मेरठ से छपा करती थी, वो बंद हो गई। उसके बाद में वो रामवन गए सतना, वहां पे कई पुस्तकें लिखी। आंजनेय वहीं प्रकाशित हुई, मानस मणि भी, प्रभु आवत है एक पुस्तक है, और एक है राक्षस राज है। ये पुस्तकें उस स्थान पे उनकी और प्रकाशित हुई। और ऐसे ही उनके जीवन में एक घटना हुई, जैसे अभी हमने पागल महात्मा की बोली। हम कभी कभार व्यक्तियों को उनके देखे, हनुमान जी को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी ने पहली बार हनुमान जी को देखा तो कोढ़ी के वेश में देखा था। हमने बताया ना, राजा रंती देव के सामने कैसे आए थे भगवान, हैं? कितने 49 दिन के 21 दिन के भूखे थे, शायद 49 दिन के भूखे थे ना, ये 21 दिन के भूखे प्यासे राजा रंती देव उस अकाल में सब कुछ बांट चुके थे। फिर उन्हें जो थोड़ा भोजन मिलता, 21 दिन बाद उन्हें भोजन मिला, तब भी एक बूढ़ा आदमी आया एकदम कंगाल। तो राजा रंती देव खुद के प्राण निकलने वाले, बड़े प्रेम से उन्हें उस कंगाल उस ब्राह्मण को खिला दिया। उसे लगा उसके प्राण निकल जाएंगे। उसने वो भोजन पाया। राजा रंती देव को बाद में उसी ब्राह्मण ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके दर्शन दिए, भगवान के दर्शन। हमने अभी आपको इस संडे की क्लास में एक कथा सुनाई, उसमें बताया कि देखो भगवान का किसी भी स्वरूप में कैसे भी इंसान को भगवान मिल सकते हैं। उस कथा, क्योंकि 4-5 लोग थे, बाकी लोग नहीं थे, इसलिए मैं बता देता हूं। देखो हम भगवान को पहचान नहीं पाते, महात्माओं को पहचान नहीं पाते। हमारी जैसे छीत स्वामी जिस दिन और विठलनाथ गोसाई जी से मिले, तब उन्होंने बोला, ये भाई अब गिरधर सो पहचान। हमारे ठाकुर जी हमारे आंखों सामने है, अभी भी बहुत थोड़े लोगों की पहचान है इनसे, तो पहचान हो जाती है ना। वैसे तो ये तो सबसे पहचान करने पे आमादा है, यहाँ पे आए इसलिए कि पहचान कर लो, ये नरसिंह प्रभु है। इनसे सबका देखो, अब देखो यहाँ पे, अब हम प्रणब मुखर्जी को जानते हैं, क्या प्रणब मुखर्जी हमें जानते हैं? लेकिन मजे की बात है, यहाँ उल्टी बात है। यहाँ भगवान हमें जानते हैं, हम इन्हें जानते हैं। हमें बड़े अथॉरिटी, तो बड़े लोग। भगवान कहते तान हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परम तप। मैं सब कुछ जानता हूं अर्जुन, तो कुछ नहीं जानता है। तो हमने बताया कि एक वैश्या थी और उसका जीवन इतना पाप में, इतना मतलब ये ऐसे ही माहौल में पली बड़ी, जन्मी उसका ऐसे माहौल में हुआ, तो उसने, उसका पाप का ही व्यवसाय, उसका और कोई काम ही नहीं। लेकिन उसने एक सत्संग में एक बात सुन ली और अच्छे हृदय की थी। अच्छे लोग कहीं भी मिल सकते हैं। हो सकता है नशेड़ियों के झुंड में आपको कोई ऐसे, प्रभुपाद ने ढूंढ नहीं लिए ऐसे नशेड़ी। क्या सारे नशेड़ी बदल गए? नहीं नहीं नहीं, जो भगवान के निज जन थे ऐसे माहौल में पड़ गए थे, भगवान अपने चुंबक भेज देते हैं और जो खरे लोहे होते हैं ना, उन्हें चिपका के ले आते हैं। प्रभुपाद को वहां छोड़ दिया। ऐसे ही करते हैं भगवान। ये भगवान की ऐसी कौन प्रभु की रीत है भैया। तो उसको सत्संग की एक पंक्ति सुनी, उसमें उसे ये सुना कि पतिव्रताओं ने पातिव्रत्य के बल पे जगत के स्वामी भगवान को अपने पास बुला लिया, अपने कक्ष में। ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई है जिन्होंने ये बोल दिया सूर्य नहीं उगेगा, जानते हो ना सती सभ्या की कहानी। सारे देवता प्रकट हो गए, मां आप आज्ञा करो। कोढ़ी पति है उसका, और श्राप दे दिया मांडव्य ऋषि ने, ये कोढ़ी कल सुबह का सूरज उगेगा, मर जाएगा ये। तो उसने बोला अच्छा मेरा पति मरेगा, लो मैं कहती हूं अब सूरज ही नहीं उगेगा कभी। अब देखो ऋषि भी क्या, कोई देवता उसकी बात नहीं काट पाए। अंत में भगवान को भी सब मांड वाली बोलते ना, सब जने आ रहे, नहीं तुम ये ले लो वरदान ले लो। और जीत आखिर में सती की हुई। उसने सती की महिमा सुनी कि पति के पतिव्रता का ये प्रभाव होता है। उस वैश्य ने सुना पर मेरा पति कौन, मेरे तो हर रोज पति बदलते हैं, तो पति कैसे। फिर उसने अपनी तरफ से एक नियम लिया कि देखो
मेरे पास जो पति आएंगे, जिस दिन आएगा, मैं मन से तन से, जो कहते पतिव्रता कौन, उसने यही डेफिनेशन सुनी, जो मन से भी किसी और का चिंतन न करती हो। अब उसने आधा अधूरा सत्संग सुना और आधी अधूरी बात को भी इतने ईमानदारी से माना जो रोज सुनने वाले नहीं मानते। उसने कहा कि मैं भगवान को अपने पास बुला सकती हूं, मतलब भगवान भी मेरे पास आ सकते हैं। इस लालच के चलते अब उसके पास कोई भी आता, वो उसे भगवत स्वरूप अपने पति देव के समान उसे वर्ण करती और उस 24 घंटे वो किसी और के प्रति चिंतन ही नहीं करती। इतनी दृढ़ता से वो नियम, और उसके मन में आस पल गई कि अगर मैं इस धर्म का पालन करूंगी तो एक दिन भगवान मेरे पास आएंगे। वो वरांगना वहां की सबसे प्रसिद्ध वरांगना, एक दिन उसके पास में एक बूढ़ा और व्यक्ति आया। अब उसका बुढ़ापा मतलब संभाले नहीं संभल रहा था। मैंने बताया था ना आपको, उसके पैर थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, वो मिनट मिनट पे खांसता था, उसे नमूनिया जैसा भी होता, पसलियां उसकी चल रही थी, उसकी आंखें इतनी भीतर घुस चुकी थी कि आईब्रोज पूरी उस पर लटक के बाहर आ चुकी थी, हैं, दांत उसके थे नहीं, बोलता कुछ था, समझता कुछ और था। कान का ये ड्रम काम नहीं करता था। ऐसे में वो आया थैली लेके, उसने बोला ये सारी तेरी है, और उन्होंने बोला, तो लोग इतना हंसे, उन्होंने बोला इससे बुढ़ा मरेगा, और बात बात समझाया, कोई बात नहीं, फ्री का पैसा रहा है, तुम रख लो। अब और मजाक कर रहे भैया, सोचेंगे कि अब ऐसे में उसने बड़े मन से, उसके आते ही उसके मन में विचार है कि आज मैं मन से, वाणी से, वचन से, इन्हीं का चिंतन, मैं किसी के बारे में, तो पूरे संसार में मुझे किसी का चिंतन नहीं करना। बस उसने उन्हें अपने पति देव को बोले, आप बोलिए कि भगवान आपकी दासी आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करे। तो उसने उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया कि दाद देने के लिए उनकी पसलियां ही चढ़ गई, सांस लेने लगे जोर जोर से, हैं, और दाद देते देते ही मर गए, प्राण निकल गए, इतना बूढ़ा था। हाँ, हम तो कहते तुम्हारी अदाओं पे जान दे देंगे, उसने सच में उसकी जान निकल गई है। भाई वो मरा, उसने क्या सोचा, उसने कहा कि मैं अब इसके साथ में सती हो जाती हूँ। लोगों ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया। बहुत लोगों ने, जो वहां की बहुत एक्सपर्ट थी, वो बार बार उन्हें समझाती, अरे तू तेरा तो सबसे तगड़ा, ऐसे बहुत समझाने लगी कि अरे तेरी क्या बुद्धि खत्म हुई है, ऐसे कोई तुम सती बनोगी। उसने बोला, आप मजाक उड़ाने लगे लोग तमाम, जिन्हें पता लगा अगले दिन भाई ये तो लोगों ने बोला भैया तुम्हें तो कोई चिता भी नहीं देगा, क्योंकि जो तुम्हें वो चिता की मुखाग्नि देगा उसे तुम्हारे पाप उसके पास पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारी और बाकी की जो वरांगनाएं थी वो समझान, भाई हमारी तो कुत्ते हमारे शरीर को खा लें वो अच्छा, पर ये तो और बड़ी पाप में योनि है भैया, हैं, तो तुम्हें कौन चिता देगा, तुम्हारे कौन, तुम कैसे सती होगी। उसने बोला कि देखो तुम लोग नहीं समझते, पर वो तो जानते हैं जो इस जगत के कण कण में रहते हैं, जिनकी प्रसन्नता के लिए मुझे पता है कि मैं मात्र एक धर्म के पालन करने से मैं उन्हें पा जाऊंगी, वो मुझे मिल जाएंगे। वो भगवान जानते हैं अगर मैंने तन से, मन से, वचन से, इनके अलावा किसी पुरुष का चिंतन न किया हो, मैं सत्य हृदय में एक पतिव्रता हूं और सर्वांतर्यामी भगवान अगर मुझ पे प्रसन्न है तो योग अग्नि प्रकट हो जाए जो सतियों के लिए प्रकट होती है। तत्काल धू धू करके धधकते हुए और योग अग्नि का आह्वान हुआ और चिता जल उठी। लोग सारे डर डर के भागने लगे, अरे भैया ये तो सच में है ना, देखो चमत्कार को नमस्कार है। और ऐसा जबरदस्त चमत्कार प्रकट हुआ और उसी के बीच में जो बूढ़ा मरा पड़ा था वो तत्काल खड़ा हो गया और शंख चक्र गदा पद्म वन माला धारिणम, वो बूढ़ा और कोई नहीं, वो ग्राहक कोई और नहीं, सबके प्रेम के ग्राहक श्री ठाकुर जी उस बड़े बूढ़े के रूप में वहां आए। सच्ची पहचान हम कैसे कर पाएंगे हैं कि भगवान आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, किसके लिए आते हैं और कब आते हैं, ये इसका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं। सभी साधकों के जीवन में अलग अलग प्रकार से और अलग अलग तरीके से भगवान का आना होता है, ये बात है भैया हैं। तो
हमने कहा नागपुर के और स्टेशन के पास एक पगली रहती थी, हैं? लोग बड़ी गंदी दृष्टि से उस पगली को देखते थे, अर्धनग्न अवस्था में, हैं? चिथड़े जैसे कपड़े लपेटे हुए, हैं? और उस पगली से सब लोग बच के रहते। नागपुर के स्टेशन के पास कहीं किसी कोई खाने को देता था तो ले लेती थी, नहीं लेती तो नहीं लेती, ऐसी अवस्था। द्वेष की दृष्टि से लोग उसे बड़ा, मतलब जैसे पास आके खड़ी भी हो जाए तो लोग नाक बंद करके भाग जाए, ऐसी मतलब उसके प्रति हेय बुद्धि। लेकिन किसी को पता नहीं कि वो एक योग भ्रष्टा सिद्धा थी, जो इस रूप में कितने योग भ्रष्ट महात्मा हमारी सृष्टि में इधर उधर घूमते रहते हैं। जानते हो CIA के एजेंट घूमते हैं, अमेरिका की जासूसी करते हैं। जानते हो ISI के यहाँ आसपास में भी घूमते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भारत की रॉकेट घूमते हो सकता है CID के लोग घूमते होता है कि नहीं होता? गुप्तचर एजेंसियां घूमती हैं, तुम जानते नहीं हो। सबसे बड़ी एजेंसी जिसकी चलती है उसके भी मुखबिर घूमते फिरते हैं। वैसे तो सारे देवता उसकी जासूसी करते हैं, सूर्य उसके चक्षु हैं, हवा उसकी सूचना लेके जाते हैं, ये सब सबूत हैं भगवान के दरबार के, ये सब सबूत हैं, ये पवन देव, वायुदेव, अग्निदेव। लेकिन विशेष तो बात है ये जो महात्मा है ना, सृष्टि का संचालन इनके कारण होता है। आधी पागल अर्धनग्ना इधर उधर भटकती रहती, जहां तहां पड़ी रहती। और अचानक सुदर्शन जी ने देखा, जब वो नागपुर उसके आसपास से गुजरते तो उन्हें देख के कपड़े संभालने लगती, कपड़े संभाल के बड़बड़ाते हुए भाग जाती, कहती एक यही तो मर्द है, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे कह के चली जाती। मतलब एक सच्चा मर्द है, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। संयोग से एक दिन सुदर्शन जी वाहनों से भरी सड़क पर एक साइकिल की चपेट में आ गए और साइकिल का धक्का लगते ही वो सामने बड़े वाहन के सामने गिर जाते, कोई ट्रक वगैरह के सामने आ जाते। तो उनको बहुत, जैसे साइकिल का धक्का लगने ही वाला था तो ऐसे वो पगली दौड़ के आई और साइकिल का पिछला पहिया इतना कस के पकड़ लिया जैसे कोई ब्रेक लग गया साइकिल में। साइकिल की जो वो ताड़ियां होती है ना, उसके बीच में हाथ डाल के उसे तक कस के पकड़ लिया हैं। सहज गति से चलते हुए सुदर्शन जी को धक्का लगा, थोड़ा सा ही लगा, भूमि पे गिर पड़े। हाँ, और बड़ा वाहन सड़क पे साइकिल के अगले पहिए को भूमिगत किया था, मतलब बड़े वाहन में साइकिल का अगला पहिया कुचल गया और अगर थोड़ी सी और तेज गिरते तो उस वाहन के नीचे सुदर्शन जी आ जाते। उस पगली ने पहली बार उनसे बात की, वरना खाली ये बोल के चले थे कि भाई ये तो सच्चा मर्द है, हैं? पहली बार उसने कहा, बाबू आज तो भोलेनाथ ने रक्षा कर दी, अन्यथा बहुत बड़े अनर्थ का योग था। मतलब उसे पता था कि इनके साथ ऐसा होने वाला है। क्या हो जाता? अंग भंग हो जाता, देहपात हो जाता, मर जाते। कपड़े झड़का के सुदर्शन जी ने मुस्कुराते हुए कह दिया। पगली खुल के हंसी और तुरंत ही गंभीर होते हुए बोली, आप ही ऐसा कह सकते हैं। कुछ कारक सिद्ध व्यक्तियों को सर्वेश्वर भिन्न भिन्न स्थानों पे नियुक्त करते हैं। उसने कितनी समझदारी कि कारक सिद्ध महात्मा होते हैं, जैसे हमारे सेठ जी को कारक पुरुष बोलते हैं। वो देवता नहीं होते और भगवान भी नहीं होते। कारक पुरुष वो होते हैं जो देवताओं से ऊंचाई पे होते हैं, कारक पुरुषों का आना होता है। भगवान के अवतार भी नहीं होते, वो अवतार नहीं होते पर सिद्धों से भी ऊंची स्थिति होती है उन्हें। सेठ जी को कारक पुरुष कहा जाता है, जो समाज के अंदर कभी कभार ऐसे, पर उनमें पूर्णता होती है। कारक पुरुषों के अंदर पूर्णता होती है, किसी तरह का राग द्वेष, किसी संप्रदाय के प्रति न्यून बुद्धि, उच्च बुद्धि, ना ना ना, सबत्व दृष्टि से सबका भला हो, सभी मार्ग फले फूले, भगवान के को पाने वाले सभी मार्ग के साधक, सबका उत्थान हो, इन्हें कारक पुरुष बोलते हैं। क्योंकि सूर्य भेद नहीं करता ना, जहां भेद है वहां संकीर्णता है, जहां भेद वहां भी संकीर्णता है। जब महापुरुष पूर्णता को प्राप्त करते, भगवत प्राप्ति के बाद की भी पूर्णता, परिपूर्णतम अवस्था में जब महापुरुष आते हैं ना, तब वो तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, एक बार हरि हरि बोल चैतन्य महाप्रभु की। और इस विधा को कोई सीखे, कोई जिसे वैष्णवत्व महाप्रभु जी ने बताया, उस वैष्णवत्व को जब कोई वास्तव में पाने जाता है ना, फिर ये शब्द नीचे हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन के शब्द उन्होंने हम लोगों के लिए दे रखे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पीछे छूट जाती है। वो तो अनुभूति गम्य है, आप अनुभव करके देख सकते हैं उस स्थिति को, हैं? तो उसने कहा, कुछ कारक सिद्ध व्यक्तियों को सर्वेश्वर भिन्न भिन्न स्थानों पर नियुक्त करते हैं अपने निज जनों की रक्षा के लिए। आज आपको कुछ हो जाता तो ये पगली अपने स्वामी विश्वनाथ भगवान को कैसे मुंह दिखाती?
अगर आज आपको कुछ हो जाता तो ये पगली कैसे विश्वनाथ को मुंह दिखाती? मतलब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ कारक, तो ये इन कारक पुरुषों में ये पगली थी। सुदर्शन जी को स्मरण हो क्या आया कि काशी में दशाश्वमेध घाट पे भी और सीढ़ी पे वृक्ष के नीचे एक उत्तंग धवल सांड के समीप रहने वाले लंबे चौड़े काले भुजंग वर्ण साधु, एकदम एक काले साधु, जैसे काला भुजंग होता है ना, काला नाग, ऐसे काले रंग के एक सांड के साथ ऐसे पड़े रहते। दशाश्वमेध घाट पे एक संत थे और कोई उन्हें खाने को लाके देता ना तो पहले उस सांड को सूंघाते हैं, और सांड उसे सूंघ लेता तो कहते चलो धर्म ने स्वीकार कर लिया, उसे पा लेते। और सांड मुंह बिचका दे, मतलब कहते बेकार है, तो उसे फेंक देते। तो सुदर्शन जी ने कहा वे भी सिद्ध पुरुष हैं, ठीक इसी प्रकार पूर्वाभास होने से लोगों की सहायता भी करते हैं। जैसे ही उन संत की बात उस पगली ने सुनी तो उसने कहा अरे रे रे, वे तो हम लोगों में शहंशाह है, और काशी की ओर मुख करके भूमि पे दंडवत करने लगी कि वो तो शहंशाह है ऐसे लोगों में, मतलब वो तो वाकई भी बहुत सिद्ध महात्मा है। अच्छा, साइकिल वाला तो बेचारा अपनी कुशल मनाता भाग छूटा था, है? किंतु अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कहते हुए भीड़, अब लोग आने लगे ना, जैसे लोगों ने कहा ना साइकिल उस पगली ने रोकी, बात क्या हुई, बात क्या हुई, ऐसे लोग क्या हुआ कैसे हुआ ऐसे पाए तो वो पगली फिर पागलों की तरह करने लगी। जैसे पब्लिक पास आई तो पागलपन का अभिनय करने लगे, मतलब ताकि लोगों को पता न लगे कि पगली के पीछे बहुत बड़ा राज है। तो अभिनय करती हुई एक तरफ भाग गई। इस तरीके से इसी बीच में पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी जी ने 1941 में और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी से सन्यास की दीक्षा ली। ब्रह्मानंद सरस्वती जी और इनके भी गुरु हैं, करपात्री जी महाराज के भी, और अखंडानंद सरस्वती जी को उन्होंने अंतिम दीक्षा दी थी एक तरीके से। अब वो स्वामी अखंडानंद सरस्वती हो गए शांतनु बिहारी द्विवेदी। सुदर्शन सिंह चक्र जी जैसे ही उन्हें सन्यासी वेश में देखा तो दंडवत किया। दोनों मित्र थे, साथ साथ रहते थे, एक दूसरे को पक्के दोस्त। दंडवत किया, चरण स्पर्श किया और खड़े होकर फिर अपने अभिन्न मित्र की तरफ देख के धीरे से बोले, आप तो पहले ही विद्वत वरेण्य हैं, विद्वानों में परम विद्वान हैं, असंख्य लोगों के पूज्य हैं, श्रद्धास्पद गुरु भी रहे हैं, और अभी भी हजारों लोगों के गुरु और मार्गदर्शक हैं आज भी। विद्वत समाज में आपका श्रेष्ठतम स्थान है। क्या इससे भी ज्यादा यश की आवश्यकता है आपको? मतलब और इज्जत की जरूरत है गई थी जो सन्यासी बन गए, ताना मार दिया है। क्या इससे भी ज्यादा? आप तो घर से जगत से पहले ही विरक्त है, अब उस विरक्त वेश उसे वेश देने की, पहचान देने की क्या आवश्यकता थी? सन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी? पहले ही आपके पास वैराग्य है, सब चीज है। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने ये कहा बड़ी शालीनता से, तो क्या फिर से न्यास कर दूं, मतलब सन्यास को भी छोड़ दूं, फिर से सन्यास छोड़ दूं? तब सुदर्शन जी ने कहा नहीं नहीं, अब इसके लिए नहीं कहूंगा, अब ले ही लिया है तो दृढ़ता से पालन कीजिए। और पुनः श्रद्धा से चरण स्पर्श करके हंस दिए और कहा अब तो ये आपको सहना पड़ेगा, अब तो हम बार बार ऐसे छुएंगे आपके पैर, क्योंकि सन्यासी बन गए हो। रामवन में हनुमत विग्रह की स्थापना आगे हम आपको और सुनाएंगे, ठीक है? चलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए, ये सुदर्शन जी के चरित्र में हालांकि मुझे डायरेक्ट ये सुनाना होता तो मैं डायरेक्ट ये सुना देता, लेकिन उससे रिलेवेंट हम चाहते हैं कि सारी बातें और भी कोई महापुरुषों के प्रसंग आते हो बीच में तो वो कह देने चाहिए। और माधव शायद यही चाहते हैं कि वो इसी तरीके से हो, तो ऐसे ही जैसे मेरा चरित्र तो विचार। इंग्लिश की क्लास कब है? कल है भाई। जो जो इंग्लिश क्लास अटेंड करते हैं, एक मेरी रिक्वेस्ट है, सप्ताह में हम 2 दिन करते हैं, सब लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, तो जब चाहे आप मिसिंग हो जाए, जब चाहे ना आए। देखिए ये होता है, विद्या बिना गुरु दक्षिणा के जो दी जाती है ना, वो विद्या कभी सफल नहीं होती। डॉक्टर से कोई, तो आप बताइए हमें गुरु दक्षिणा
और हमें धन के रूप में लेनी नहीं। अब एक ऐसी चीज़ है वो जो आप दे सकते हो, वो है सिंसियरिटी। इंग्लिश बोलना आपके जीवन के लिए ऐसा नहीं कि आप जी नहीं पाएंगे, लेकिन वर्तमान युग में बहुत आवश्यक हो गया है ये कि हम इसे सीखें। कोई विद्या आपको मिल रही है ना, तो आप उसकी कीमत बिल्कुल नहीं जानते कि वो आपको अनायास ही देने की कोशिश की जा रही है। जब कभी आपको लेने की इच्छा होगी तब आपको ये ढूंढे भी नहीं मिलेगी। कोई अध्यापक अगर ये चला के बोले तो इसका मतलब समझ लो कि अपने को विशेष बेनिफिट है। लोग चला के इच्छा नहीं जाहिर करते। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग सिंसियरली करें, फिर नाम करने की कोशिश न करें। हर रोज हम बोलते हैं कि भैया तो अब कोई ना कोई इंग्लिश का जो जिन्होंने इंग्लिश में ज्वाइन कर रखा है वो गायब हो जाते हैं, अपनी मर्जी से कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ये हमें तो उचित लगता नहीं। हमें बता के भी नहीं जाते, ये तो हमें और ताज्जुब की बात लगती है। सप्ताह में 2 दिन की क्लास है, मात्र 2 दिन। अब ये बताइए, उसके बाद मेरा सारा प्रोग्राम वो आप बताइए कि अगर जिस दिन मेरी इंग्लिश क्लास उस दिन मैं 4 बजे तक, मेरा कोई गारंटी नहीं है 4 बजे तक भी हो जाए। अब बताइए, अपना भी तो सारा शेड्यूल हमारा ऐसे ही होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा सिंसियरली लीजिए, और इसे आप मजाक के तौर पे लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। और मार्च अप्रैल के बाद में हम एक ग्रुप और शुरू करेंगे। जो थोड़े जूनियर बच्चे हैं जो 12th के एग्ज़ाम वगैरह दे चुके होंगे, उनमें से भी जो अच्छे और जो विलिंग हैं, सबसे पहली कंडीशन क्या, जो चाहते हो सीखना उन्हें सिखाया जाना आसान होता है। जो सीखना नहीं चाहते उनके लिए तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, देखो भैया 21 जनवरी आज भाई जी का आज का विचार है, तुम्हारे अंदर दोष है तो उन्हें छिपाने का प्रयत्न न करो, प्रकट होते हैं तो हो जाने दो, और सद्गुणों को छिपाने का जरूर यत्न करो, उनके प्रकट होने में सकुचाओ। अपने मुंह से अपने गुणों का बखान करने को तो मरने के समान समझो। अपनी तारीफ है ना, अपने मुंह से करते ना, कैसे कर लेते हैं, लेकिन बड़ी शर्म आती है ऐसे। है वैसे करके देखना अपनी तारीफ आप कभी। अच्छा, आपको ये तजुर्बा देंगे, है? एक बार अपनी तारीफ आप करके देखिएगा, माइक पे बताइए कि आप में क्या क्या अच्छे अच्छे गुण हैं। तो ना हम आदमी जरा दूसरे किस्म के हैं। भैया ठाकुर जी कान पकड़ रखे हैं यशोदा मैया ने। इसमें अपने जीवन में जो निषिद्ध कर्मों का आचरण है ये बहुत खतरनाक है, परमात्मा प्राप्ति में बड़ा बाधक है। पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, कपट, झूठ, छिपाव, मान, बड़ाई की इच्छा, इनको चुन चुन के निकालो। स्वामी जी महाराज का विचार है आज का। और ये देखिए, जटायु को गोद में लिए हुए श्री राघवेंद्र कहते हैं, मरने के समय यदि भगवान की स्मृति हो जाए तो क्षण मात्र में भगवान मिलते हैं। केवल मौत के समय का सौदा ऐसा है, एक क्षण में भगवान आते हैं, क्योंकि ये भगवदीय वचन है। क्योंकि जीवन की परीक्षा में अब उसका अंतिम क्षण जा रहा है, तो मरने वाले को ये विश्वास दिलाना चाहिए। जब भी कोई मर रहा हो उसे विश्वास दे, तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा। जैसे राधा रमन अपने दादा के पीछे पड़ गए, तुम्हें तो मैं ना बैकुंठ जाने दूंगा ना साकेत, तुम्हें गोलोक भेज के रहूंगा। तो लो कान में राधा बाबा, ग्वालिया बाबा, सब संतों के नाम कान में सुना दिए। राधा राधा ये ले लो, विष्णु सहस्त्र नाम सुन लो, भैया क्या भगवत गीता सुन लो। दादा सब सुन के मरे, जैसे उनके अंतिम सांसें थी उस समय इतने महात्माओं के नाम उन्हें सुना दिए। और क्या दादाजी का अंतिम संस्कार हो तो उनके अंदर से क्या प्रकाश, क्या बताया था राधा रमन, बताना है तुम हमें, मुझे बताओगे डिटेल में तो फिर मैं बताऊंगा। तो फिर मैंने कहा कोई ताज्जुब की बात नहीं है, राधा रमन के दादा हूँ और सही जगह न पहुंचे। ठाकुर जी तो पहले से फिराक में बैठे कि इसके दादा चाचा ताऊ कुछ भी आए सबको भेजते रहो। हाँ, सबको यहाँ बुला लो, बहुत बढ़िया, सब पार्षद बनेंगे। इलेक्शन लड़ के पार्षद नहीं बनोगे तुम लोग, वोट फोरी फलाना ढिमकाना। ठाकुर जी का वोट बहुत है तुम्हें। मरने वाले को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। आपको हर वक्त भगवान को याद करना चाहिए। आज किसी का हैप्पी बर्थडे, किसका है?